नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 11 की, जिसका शीर्षक है घातांक और घात। हम इसमें बात करेंगे प्रश्नावली 11.3 की। मुझे उम्मीद है कि पिछली प्रश्नावलियों पर 11.1 और 11.2 पर बने हुए वीडियोज़ आपने ज़रूर देखे होंगे। हमेशा की तरह आज के वीडियो की भी शुरुआत हम पहले प्रश्न के साथ ही करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। अब ये प्रसारित रूप का मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 132, तो इसका प्रसारित रूप ये होगा। आप देखेंगे कि ये जो 1 है, ये जो सैकड़े के स्थान पर लिखा हुआ है, तो ये इस 1 के साथ मैं 100 लिख दूंगा। ठीक है, 1 का गुणा 100 से कर दूंगा क्योंकि ये 100 के स्थान पर है। 3 जो है वो दहाई के स्थान पर लिखा है, तो इसका गुणा मैं 10 से करूंगा, तो ये 30 हो जाएगा। और 2 जो है वो इकाई के स्थान पे है, तो इसका गुणा मैं 1 से करूंगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो 132 का प्रसारित रूप है 100 धन 30 धन 2। तो हमसे कहा जा रहा है कि ये जो संख्याएं हमारे सामने हैं, इसको हमें प्रसारित रूप में लिखना है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं वो घातांक और घात है, यानी हमें घात के विषय पर या घातांक के विषय पर इसमें जो है रोशनी डालनी होगी। तो अब देखिए इसे हम किस तरह से हल कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, मैं भी आपको बताता हूँ। एक प्रश्न मैं आपके सामने हल करूँगा और आप कहेंगे कि भाई वाह, ये तो बहुत ही सरलतम तरीका है इस प्रश्न को हल करने का, और बड़ी आसानी से हल हो जाता है। तो सबसे पहले पहला ही वाला हल करता हूँ आपके सामने। पहला प्रश्न लिखा हुआ है 279404। ये पहला प्रश्न है। अगर मैं इसे पढ़ूँ तो पढ़ने में आएगा 2,79,404। अब सबसे पहले तो हम इसको प्रसारित रूप में लिखते हैं। तो प्रसारित रूप में लिखने के लिए हमें यही करना होगा कि 2 जो है वो लाख के स्थान पर है, तो इसका गुणा 1 लाख से हुआ है। तात्पर्य ये है कि इसके पश्चात हमें 5 शून्य लगाने होंगे। फिर धन 7 लिखेंगे, फिर एक एक शून्य जो है वो घटता चला जाएगा। फिर 9 लिखेंगे, इसके बाद 3 अंक है तो 3 शून्य, 4 के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य, फिर 1 शून्य का शून्य ही रहेगा, है ना। आप चाहें तो यहाँ पे 2 शून्य लिख सकते हैं। फिर 4, चूँकि वो इकाई के स्थान पर है इसलिए हमने इसे 4 लिखा। इसको और ज़्यादा विस्तृत रूप में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिख देंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 का गुणा किया है 1 लाख से। ठीक है, फिर 7 का गुणा किया है हमने 10,000 से। धन 9 का गुणा हमने किया है 1,000 से। धन 4 का गुणा हमने किया है 100 से। धन 0 का गुणा हमने किया है 10 से। और धन 4 का गुणा हमने किया है 1 से। तो इसको अगर मैं और विस्तृत रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा, अब यहाँ पे देखिए 1 के बाद कितने शून्य हैं, 5 शून्य हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 5। धन 7 गुणा 10 की घात 4। इसी तरह से 9 गुणा 10 की घात 3। फिर धन 4 गुणा 10 की घात 2। फिर धन 0 गुणा 10 की घात 1। फिर धन 4 गुणा 10 की घात 0। ठीक है, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 ही होता है। तो इस तरह से हमने इसे विस्तृत रूप में लिख दिया, विस्तारित रूप में लिख दिया। स्पष्ट है, ये पहला प्रश्न हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसी तरह से बाकी के कर रहा हूँ। अब हम दूसरा वाला करते हैं। दूसरा प्रश्न जो है हमारे सामने पहले का, वो दिया हुआ है, क्या लिखा है, ये संख्या हमारे सामने लिखी है, लिखा है 30,06,194। अब इसको भी इसी तरह विस्तृत रूप में लिखते हैं। कैसे लिखाएगा, ये 3 लिखाएगा सबसे पहले, फिर इसके बाद में 6 शून्य आ जाएंगे, फिर इसके पश्चात में 1 शून्य लिखाएगा और फिर एक और शून्य लिखेंगे हम। फिर देखिए शून्य को हम केवल एक बार भी लिखें तो चलेगा, है ना। 6 जो है
उसके बाद में 6 के बाद में 1 है, फिर ये 90 हो जाएगा और फिर ये 4। अब इसको और विस्तृत रूप में लिखना चाहें तो 3 का गुणा हमने किया है धन 0 का गुणा हमने किया है 1,00,000 के साथ में, धन ये वाले 0 का गुणा भी हमने किया है 10,000 के साथ में, धन 6 का गुणा हमने किया है 1,000 के साथ में, धन ये जो 1 था इसका गुणा हमने किया है 100 के साथ में, धन 9 का गुणा 10 के साथ में किया है और फिर धन 4 का गुणा हमने 1 के साथ में किया है। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात 6 धन 0 गुणा 10 की घात 5 धन 0 गुणा 10 की घात 4, फिर धन 6 गुणा 10 की घात 3 धन 1 गुणा 10 की घात आप कह लीजिए 2 धन 9 गुणा 10 की घात 1 और फिर धन 4 गुणा 10 की घात 0। इस तरह से हमारा ये दूसरा प्रश्न हल हो गया है। अब हम तीसरे पर आते हैं जो है 2806,196। 2806,196। अब इसको अगर हल करना चाहें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 2 3 4 5 6 धन 8 1 2 3 4 5 धन 0, एक ही बार लिखेंगे आप, है ना, ज़्यादा बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर धन 6 1 2 3 धन 1 1 2 धन 9 90 धन 6, इस तरह से लिखाएगा ये। अब अगर हम बात करें तो इसको इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे कि 2 का गुणा हमने किया है 10 लाख के साथ में, धन 8 का गुणा हमने किया है 1 लाख के साथ में, धन 0 का गुणा हमने किया है 10,000 के साथ में, धन 6 का गुणा हमने किया है 1,000 के साथ में, धन 1 का गुणा हमने किया है 100 के साथ में, धन 9 का गुणा हमने किया 10 के साथ में और धन 6 का गुणा 1 के साथ में किया हमने। तो अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 गुणा 10 की घात 6 धन 8 गुणा 10 की घात 5 धन 0 गुणा 10 की घात 4 धन 6 गुणा 10 की घात 3 धन 1 गुणा 10 की घात 2 धन 9 गुणा 10 की घात 1 धन 6 गुणा 10 की घात 0। ये इसका विस्तृत रूप हो जाएगा। तो बड़ी सरलता से इस तरह से ये तीसरा वाला हल हो जाएगा। अब हम चौथे वाले को हल करेंगे। चौथा वाला क्या प्रश्न है? दिया हुआ है 12,07,19। 12,07,19 1 के बाद 1 2 3 4 5 है ना, धन 2 के बाद 1 2 3 4 धन 0 धन 7 के बाद 1 2 धन 1 के बाद 0 धन 9, इस तरह से। तो 1 का गुणा हमने किया है 1 लाख से, 2 का गुणा हमने किया है 10,000 से, 0 तो 0 का गुणा हमने किया है 1,000 से, 7 का गुणा हमने किया है 100 से, 10 का गुणा हमने किया है 1 का गुणा, धन 9 का गुणा किया है 1 से। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात 5 धन 2 गुणा 10 की घात 4 धन 0 गुणा 10 की घात 3 धन 7 गुणा 10 की घात 2 धन 1 गुणा 10 की घात 1 धन 9 गुणा 10 की घात 0। ये इसका विस्तृत रूप हो गया। अब पांचवा प्रश्न हल करेंगे। लिखा है 268, है ना, इस तरह से वो लिखा हुआ है। 200 पहले लिखा है और फिर लिखा है 68, यानी ये 20,068 लिखा हुआ है।
अब इसको हम किस तरह से हल करेंगे, 2 के बाद में 1 2 3 4 शून्य, धन शून्य, धन शून्य, धन 6 शून्य, धन 8। कहना चाहेंगे तो कि 2 का गुणा हमने किया है 10,000 के साथ में, धन शून्य का गुणा हमने किया है 1,000 के साथ में, धन फिर शून्य का गुणा हमने किया है 100 के साथ में, धन 6 का गुणा 10 के साथ किया है, धन 8 का गुणा 1 के साथ किया है। अर्थात 2 गुणा हम लिख सकते हैं 10 की घात 4, धन शून्य गुणा लिख सकते हैं 10 की घात 3, धन शून्य गुणा लिख सकते हैं 10 की घात 2, धन 6 गुणा लिख सकते हैं 10 की घात 1, धन 8 गुणा 10 की घात 0। इस तरह से ये हमने इसका विस्तृत रूप जो है यहाँ पे लिख दिया है और इस तरह से हमें इसे यहाँ पे हल करना था। प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो हमारा यहाँ पे इस तरह से हल हो गया है। अब आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कुछ प्रश्नों का, ताकि आपको ये स्टेप याद रहे कैसे हमने किया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के बाद प्रश्न क्रमांक 2 की। अब प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सरल है, पहले वाले प्रश्न का विपरीत है ये। इसमें हमें प्रसारित रूप दिया है, अब हमें इसके लिए संख्या लिखनी है, तो ये तो बहुत ही आसान है ना। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। 8 गुणा 10 की घात 4, धन 6 गुणा 10 की घात 3, धन 0 गुणा 10 की घात 2, धन 4 गुणा 10 की घात 1, धन 5 गुणा 10 की घात 0। ये है। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 8 और फिर हमें लिखना पड़ेगा गुणा 10 की घात 4 यानी 4 शून्य, 6 गुणा 10 की घात 3 यानी 3 शून्य, है ना। इस तरह से लिखना पड़ेगा, बीच में धन का चिन्ह आएगा, धन 0 गुणा 2 शून्य 1 के बाद यानी 100, धन 4 गुणा 10, धन 5 गुणा 1। ये हो जाएगा 80,000, ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 0 का गुणा 100 से करेंगे तो 0 ही होगा, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा 8 6 0 4 5। तो ये आ गया आपका उत्तर 86,045। ये आपका उत्तर आ गया ए वाले का। ठीक है, अब हम जो है बी वाले को हल करते हैं। बी वाला लिखा है 4 गुणा 10 की घात 5, धन 5 गुणा 10 की घात 3, धन 3 गुणा 10 की घात 2, धन 2 गुणा 10 की घात 0। ठीक है, ऐसा लिखा है। अब देखिए हमें क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। 4 गुणा 10 की घात 5 मतलब कि 1 लाख, धन। अब देखिए यहाँ पे 10 की घात 5 के बाद 10 की घात क्या आ गई, 3 आ गई। इसका मतलब है कि 10 की घात 4 के पहले वहाँ पे 0 लिखा था, तो हमें भी यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 0 लिखना चाहिए और उसका गुणा करना चाहिए 10,000 के साथ में। ठीक है, इसके बाद में धन 5 गुणा 1,000 करिए अब आप, फिर धन 3 गुणा 100 करिए, फिर धन का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पे फिर 10 की घात 1 गायब है, यानी वहाँ पे भी 0 गुणा 10 होगा, धन फिर 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 0 मतलब 1। ठीक, अब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 4 लाख, धन 0, धन 5,000, धन 300, धन 0, धन 2। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 0 5 3 0 2, यानी 4,05,302। ये हमारा सही उत्तर, सही जवाब है। ठीक है, अब बी वाला कर लिया हमने, अब हम सी पे आते हैं। देखते हैं सी वाला किस तरह से हल होगा। सी वाला प्रश्न है 3 गुणा 10 की घात 4, 3 गुणा 10 की घात 4, धन 7 गुणा 10 की घात 2,
धन 5 गुणा 10 की घात 0। अब देखिए इसे कैसे हल करना है हमें। तरीका वही है, 3 गुणा 1 2 3 4 हो गया, धन अब फिर 3 घात 3 नहीं दिया है तो 0 गुणा 1000 करिए आप, धन फिर 1 गुणा यहाँ पे आप 100 करिए, धन फिर घात 1 नहीं दी है तो 0 गुणा 10 कीजिए, फिर धन का चिन्ह लगाइए और लिखिए 5 गुणा 1। 10 की घात 0 मतलब क्या होता है 1। अब देखिए किस तरह से हल होगा। ये हो जाएगा 30,000 धन 0 धन 100 धन 0 धन 5। ठीक है, ये हो गया। तो जो हमारा जवाब है वो क्या आएगा यहाँ पे। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, ये 1 नहीं है, ये 7 लिखा है मैंने प्रश्न में, है ना। ये क्या है 7 है। तो अब जो हमारा उत्तर है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 30,705 यानी 30,705। ये इसका हमारा उत्तर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है सी वाला भी। अब हम डी वाला करेंगे, है ना। डी वाला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, 9 गुणा 10 की घात 5 2 गुणा 10 की घात 2। सबसे पहले लिखते हैं हम 9 गुणा 10 की घात 5 धन 2 गुणा 10 की घात 2 ही है शायद, हाँ फिर है 3 गुणा 10 की घात 1 धन 3 गुणा 10 की घात 1। अब इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 9 गुणा 1 2 3 4 5 धन 2 नहीं आएगा कि यहाँ पे 2 घात मिसिंग है, तो 0 गुणा सबसे पहले तो 10,000 फिर 0 गुणा 1,000 फिर आएगा 2 गुणा 100 फिर आएगा 3 गुणा 10 और फिर अंत में आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखते हैं क्या हमारा अगला स्टेप आएगा। ये हो जाएगा 9 लाख धन 0 धन 0 धन 200 धन 30 धन 0 यानी हमारा उत्तर आएगा 9,00,230 यानी 9,02,30। ये हमारा डी वाले का जवाब आ गया यहाँ पे। इसमें दूसरे प्रश्न में जो है डी तक के ही थे, तो बड़ी सरलता से जो है हमने यहाँ पर इसको कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि सरलता से ये प्रश्न आपको समझ में आ जाएं कैसे हमने किए हैं, हालांकि बहुत सरल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न क्रमांक 3 ने लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे रूप में लिखना है हमें, इसने मानक रूप में लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सरल है। पहला वाला करके बताता हूँ, आप अब भी समझ जाएंगे। पहले वाले में क्या लिखा है 4 और 3 7 यानी 5 करोड़ लिखा है। ठीक है, कितने करोड़ लिखा है 5 करोड़। अब ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मुझे बताइए 5 गुणा 1 करोड़ लिख सकता हूँ ना मैं इसे ऐसे, 5 गुणा 1 करोड़। अच्छा एक बात बताइए, 1 करोड़ में कितने शून्य हैं 7, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणा 10 की घात 7। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं और मैं कहूँगा यही हमारा उत्तर है। ठीक है, यही हमारा क्या है उत्तर है। बताइए सरल है कि नहीं है ना। ठीक है, अब भी दूसरा वाला करके बताता हूँ आपको। यहीं सामने के सामने लिखा है कितना, लिखा है 70 लाख। तो मैं इसको 7 गुणा 10 लाख लिख सकता हूँ, है ना। 7 गुणा 10 लाख मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी ये हो जाएगा 7 गुणा 10 की घात 6। सही कहा ना मैंने, 7 गुणा 10 की घात 6। ये हमारा इसका मानक रूप हो गया। बताइए कितना सरल है। चलिए अब इसके बाद वाला करते हैं, यानी तीसरा वाला। अच्छा तीसरा वाला जो है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
क्या लिखा है तीसरा वाला? लिखा है 3, 18, 65, उसके बाद में लाख, है ना, यही लिखा है ना। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। 3, 18, 65, फिर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3, 1, 8, 6, 5 का गुणा कर दिया हमने 1,00,000 से, क्योंकि 5 जीरो लगे हैं, है ना। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये 5 जीरो लगे हुए हैं, तो ये इस तरह से मैंने लिखा है। अब क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? मुझे बताइएगा। 3, 1, 8, 6, है ना, 6 लिखा मैंने, 5, और अगर मैं 3 के सामने दशमलव लगा दूँ, क्या लगा दूँ? दशमलव लगा दूँ, तो बताइए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 4, तो गुना हो जाएगा किससे? 1, 2, 3, 4, यानी 10,000 से। और फिर इसका गुना हो ही रहा है किसके साथ में? 1, 2, 3, 4, 5 शून्य वाले के साथ में। तो हम कुल मिला के इसको इस तरह से लिख देंगे, 3.1865 गुणा 10⁻9, क्योंकि 5 और 4 कितने शून्य हो गए? 9 शून्य हो गए। इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे इसे लिख दिया। ठीक, अब अगला करते हैं हम, चौथा वाला। ठीक है, चौथा वाला है 390,878। तो अब ये 390,878 लिखा है, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ ना कि 3.90,878 का गुणा कर देंगे, 1 दशमलव के स्थान पे आ जाएगा। और जो लिखा है 90,878, मतलब कितने अंक हो गए बताइए आप? 5 अंक हो गए, तो 5 शून्य हम यहाँ पे लगा देंगे, तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो अभी हो जाएगा 3.90,878, यानी 90878 कह लीजिए आप, गुणा 10⁻5। बताइए कितना सरल है। अब पाँचवें पे आइए। पाँचवा क्या है? 39,087.8 बराबर। अब देखिए इसको क्या करना है हमें। दशमलव जो है वो जहाँ है वहाँ से हटा के जहाँ लगाना है वहाँ लगाते हैं। 3.90878 गुणा, और यहाँ पे ये बराबर आ जाएंगे 4 जीरो, क्योंकि 1 दशमलव से 1 शून्य तो कट जाएगा जो 8 के पहले था ये वाला। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 3.90878 गुणा 10⁻4। ठीक है, और अब हम करते हैं कौन सा? छठा प्रश्न। छठवा प्रश्न क्या दिया है? 3908.78। तो अब यहाँ पे जो है 4 की जगह 3 ही शून्य आएंगे, आप समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.90878 गुणा 10⁻3। इस तरह से ये हमारे प्रश्न क्रमांक 3 के जो 6 प्रश्न थे वो हल यहाँ पे हो गए हैं बड़ी आसानी से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है। हाँ है, चौथा प्रश्न है, और ये जो चौथा प्रश्न है ये दिया है, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली यानी आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। अब ये कथन में जो संख्याएं दी हैं इसको हमें मानक रूप में लिखना है। चलिए, बहुत आसान है, अभी लिखते हैं इसको बड़ी सरलता के साथ में। सबसे पहले पहला ए वाला प्रश्न, 1 मिनट। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है वो यहाँ पे दी हुई है। कितनी दी हुई है ये दूरी? 1 मिनट में बताता हूँ आपको। ये दूरी दी है 38 करोड़ 40 लाख मीटर। ठीक है, 38 करोड़ 40 लाख मीटर दी हुई है। तो हमें यहाँ पे बस सरलता से लिखना पड़ेगा कि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी जो दी हुई है
मीटर है। अब देखिएगा क्या करना है हमें। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 384 गुणा, मानक रूप में लिख रहे हैं ना हम, 10 लाख लिख सकता हूँ ना ऐसा मीटर में। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ जैसा अभी हमने किया था। मीटर में। अच्छा, फिर तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 10 की घात 2 शून्य ये और 6 शून्य वो, मतलब 8 मीटर में। बताइए, लिख सकता हूँ ना। यही इसका मानक रूप है। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी 3.84 गुणा 10 की घात 8 मीटर। ठीक है, हो गया आसानी से। आप यहाँ पे लिख भी दीजिए, यही हमारा क्या है, इसका उत्तर है। अब अगला प्रश्न है बी वाला। क्या है? निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल कह लीजिए या वेग कह लीजिए आप, ये दिया हुआ है 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, निर्वात स्थान में, तो हमें यहाँ पे यही लिखना पड़ेगा कि निर्वात स्थान यानी जहाँ पे हवा नहीं है। निर्वात मतलब जहाँ पे हवा नहीं होती। निर्वात स्थान में प्रकाश, आप कहेंगे प्रकाश की चाल लिख देता हूँ मैं सरल शब्दों में, है ना। तो प्रकाश की चाल हमें कितनी दी है? 30 करोड़। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, है ना। मीटर प्रति सेकंड जो है वो मात्रक है। चाल बराबर से होता है दूरी बटे समय, तो दूरी के लिए हमने मीटर का m लिखा और बटे लगा के समय के लिए s यानी सेकंड का s लिखा, तो मात्रक आ गया मीटर प्रति सेकंड। तो अब मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, मुझे बताइए। 3 गुणा 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकता हूँ ना मैं। और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो यही जो है हमारा उत्तर है। ठीक है, स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे कितना सरल था ये। ठीक, अब हम अगला करते हैं जो है सी वाला। सी वाला दिया है पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी का व्यास दिया हुआ है 1,27,56,000 मीटर। पृथ्वी का व्यास कितना दिया है? 1,27,56,000। 1,27,56,000 यही है ना? हाँ, यही है मीटर। ठीक, ये दिया हुआ है हमें। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, गुणा 1000। बताइए, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ दशमलव लगा के? 4 गुणा फिर ये अपना 1000, है ना। तो अब मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ 10 की घात 4 और 3 7 मीटर। ठीक है, तो यही जो है हमारा उत्तर है। स्पष्ट है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डी वाले प्रश्न की। डी वाला प्रश्न क्या दिया है? सूर्य का व्यास दिया है हमें। किसका व्यास दिया है हमें? सूर्य का व्यास दिया है, दिया हुआ है कितना? 1,40,00,000,000 मीटर। सूर्य का व्यास 1,40,00,000,000 मीटर। ठीक, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, 14 गुणित 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे, है ना। और अगर लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 14 को 1.4 लिख देंगे, गुणा
10 गुणा 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, और सरलतम रूप में इसे इस तरह से लिखेंगे अंत में गुणा 10 की घात 9 मीटर। और यही है हमारा इसका उत्तर। ठीक है, सूर्य का व्यास। स्पष्ट है? तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब अगला करते हैं हम। अगला है हमारा ई वाला प्रश्न। क्या है भाई ई वाला प्रश्न? लिखा है एक आकाशगंगा में औसतन इतने तारे हैं। ठीक है, इतने तारे हैं, यानी कितने तारे हैं मैं बताऊं आपको। 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, यानी 10,000 करोड़ तारे हैं। कितने? 10,000 करोड़ तारे हैं। ठीक है, कहाँ पे है ये? आकाशगंगा में, है ना। तो लिखेंगे हम आकाश गंगा में औसतन तारे। ठीक है, तो कितने हैं? ये हैं 10,000 करोड़, है ना। कितनी संख्या दी थी यहाँ पे? एक बार गिन लेता हूँ। 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, 7 और 5 12, यानी 1,00,000 करोड़। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1। ठीक है, इतने तारे हैं भाई। तो इसको तो हम सीधे लिखेंगे 1 गुणा 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, यानी 1 गुणा 10 की घात 12। 1 गुणा 10 की घात 12 तारे हैं। और यही हमारा क्या है? उत्तर है। अब देखिए, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अब इन्हें मिटा रहा हूं, क्योंकि हमें इसके बाद के भी प्रश्नों को हल करना है ना। तो इसी पेज पे करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे हैं प्रश्न। मैं इसे मिटाता हूँ ABCD वाले को। देखिए, बहुत ही सरल ये गणित है, बहुत बड़ी ही आसानी से ये हल हो जाते हैं सारे प्रश्न। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप गणित में जो है माहिर होते जाएंगे। गणित और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है ना। जितना आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा, है ना, जितनी अच्छे से आप जो है आकलन कर पाएंगे चीज़ों का, प्रैक्टिस करेंगे गणित की, उतने आप एक्सपर्ट इसमें होते जाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप तो हमेशा करना ही चाहिए, ये मैं अक्सर कहता हूँ। तो हमने ई वाला कर लिया था। अब एफ वाले पे आते हैं। एफ वाला दिया है विश्वमंडल यानी सौर मंडल जो है वो इतने वर्ष पुराना है। आकलित किया गया है कि इतने वर्ष पुराना है। अब ये कितने वर्ष पुराना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 9 शून्य है कुल मिलाकर के। तो ये 1200, मान लीजिए 1200 करोड़ वर्ष पुराना है ये, है ना। 1200 करोड़ वर्ष पुराना है ये। तो ठीक है, अब देखिए इसको हम मानक रूप में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि विश्वमंडल या कह लीजिए सौरमंडल की आयु। अब इसकी जो आयु हमें दी है वो 1200 करोड़ दी है। ठीक, इतने वर्ष। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 12 गुणित 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.2 गुणा 10 गुणा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या फिर आप कह लीजिए कि मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ 1.2 गुणा 10 की घात कितने 10 वर्ष। और यही हमारा क्या है उत्तर है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसके बाद में हम जी वाला करते हैं, है ना। जी वाला हल करेंगे। जी वाला लिखा है आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी। आकाश
गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी। ठीक है, तो कुल कितने शून्य दिए हैं ज़रा हम काउंट करें। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 19 20 शून्य दिए हैं। तो यानी 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 शून्य हो गए। ठीक, यानी 3 गुणा 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 3 गुणा 10 की घात 20। ठीक है, 20 क्या है, दूरी दी हुई है ये, है ना। तो ठीक है, ये हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा उत्तर हो गया इसका। अब जी के बाद एच वाला करते हैं। तो एच वाला जो है वो लिखा हुआ है कि 1.8 ग्राम भार वाली पानी की बूंद में इतने अणु होते हैं जितने कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.8 ग्राम भार वाली पानी की बूंद में अणु संख्या। तो अणु संख्या जो है वो कितनी दी हुई है भाई। अब ये तो 60 230 के बाद में 1 2 3 4 5 6 15 शून्य है ना। ठीक है, किसके बाद में, 60 230 के बाद में 60 230 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और हो गए। ठीक है, 15 हो गए नहीं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 60 230 गुणा 1 के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये शून्य हो गए इतने 15। या फिर हम इसे 6.1 2 3 0 गुणा 1 2 3 4 गुणा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये आप कह लेंगे कि कुल मिलाकर के अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये 2 3 शून्य भी लिखा था क्या, इसमें शून्य क्यों लिखा मैंने, ये शून्य नहीं लिखना है मुझे, है ना, ये शून्य नहीं हटाना है। तो 1 2 3, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितने शून्य हैं ये मैं गिन लेता हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 आएंगे, सॉरी गलती हो गई है। 1 2 3, ठीक है, 3 1 2 3, तो ये आ जाएंगे 6.023 गुणा 10 की घात 22 और 22 ये आपका जो है उत्तर है। किसका, एच वाले का। अब एच के बाद में आई पर आते हैं हम। ठीक है, आई वाले पर आते हैं। लिखा है पृथ्वी में 1353 उसके बाद 60 किलोमीटर की घात 3 समुद्र जल है। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई वाला, पृथ्वी में समुद्र जल। ठीक, कितना दिया है, 1 3 5 3 1 2 3 1 2 3, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ, किलोमीटर की घात 3। तो मैं इसे 1353 गुणा 10 लाख लिख सकता हूँ। ठीक, घन किलोमीटर। और या फिर मैं इसे 1.353 गुणा 1000 गुणा 10 लाख भी लिख सकता हूँ। या फिर हम इसे
10 की घात 9 ये लिख सकते हैं। यही हमारा उत्तर है। आई वाला हो गया। अब जे वाला करते हैं। मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या 1027 और फिर 60 थी। ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं अभी जे वाला हल। जे वाला हल, मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या बराबर 10 27 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इसे मैं 10 27 गुणा 10 लाख लिख सकता हूँ, या फिर 1.027 गुणित 10 की घात 3 3 6 और 3 9 है ना, 9 लिख सकता हूँ। यही हमारा उत्तर है, आप जानते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये प्रश्न हमने हल कर लिया। ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक 4 का जे वाला। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक एक प्रश्न आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर साझा कीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी फिर मेरी आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ में, नए वीडियो में, नई प्रश्नावली के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।